Assalam alaikum, Muslimahs. Welcome to the episode 2 of That Muslimah podcast, a podcast where we talk about the journey of becoming that Muslimah. That Muslimah क्या है? That Muslimah is someone who prioritizes wellness, productivity, beauty, and mindfulness to create a beautiful connection with her Rabb. मैं हूँ आपकी होस्ट एमन. आज का टॉपिक इज़ अ बिट डिफरेंट दैन जो कि मैंने पहले सोचा हुआ था. इनफैक्ट मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही थी, उसके बीच में आई स्टार्टेड टाइपिंग दिस वन एंड आई वाज लाइक आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस वन. रिसेंटली आई हैव बीन हेल्पिंग आउट अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि अपनी जॉब में अटकी हुई है, और उसके अटकने का रीज़न इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशियल, इट्स नॉट जस्ट मॉनिटरी, इट्स मोर लाइक शी इज़ क्वाइट अटैच्ड एंड देयर हैड बीन a huge time of her life, like almost like 5 to 6 years कि उसने इस पर्टिकुलर जॉब को दिया. लेकिन रिसेंटली शी केम अप टू मी एंड टोल्ड मी यू नो हाउ मिजरेबल शी इज़. उसको बहुत सारे प्रोमिसेस दिए गए थे जॉब पे एंड सो फार शी इज़ ऑलमोस्ट एट द सेम स्टेज एज शी वॉज अ फ्यू ईयर्स बैक. अभी जब मैं उससे मिली तो आई फेल्ट लाइक एक बंदी निकलना चाहती है लेकिन शी इज़ स्टक, क्योंकि वो उसने इतना वक्त दिया है इस जॉब को कि अब उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अब इस जॉब में कुछ नहीं रखा इसके लिए, एंड दैट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट. लेकिन आई टोल्ड हर वन थिंग कि रियलाइज द टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग दैट इज़न्ट सर्विंग यू एनी मोर. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम और कितनी एनर्जी उस चीज़ को लगाए थे, एंड आई नो इट्स रियली डिफ़िकल्ट, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट एज द फेमस विज़र्ड लिस्ट सेज, डू यू थिंक इफ़ गॉड हैज़ टेकन वन थिंग फ्रॉम यू ही कांट गिव यू समथिंग बेटर. लाइक आपकी जॉब ख़त्म हो गई है तो क्या अल्लाह आपको उससे बेहतर जॉब नहीं दे सकता? अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, या आप अगर किसी इंसान को छोड़ रहे हो, तो क्या अल्लाह आपको उससे बेहतर इंसान नहीं दे सकता? सबसे पहले तो रियलाइज़ कि आपको कोई इंसान मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे आपकी वर्क रिलेशनशिप में, चाहे फ्रेंडशिप में, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में अगर मैनिपुलेशन आ रही है तो उसको दोनों कानों से और आँखों से समझे. मैनिपुलेशन कैन बी लाइक अगर कोई दोस्त बार बार मदद का वादा कर रहा है लेकिन कभी भी लाइक मदद नहीं करता, एक्चुअली में मदद नहीं कर रहा होता, या फिर अगर किसी ने बार बार वादा किया है कि वो सुधर जाएगा लेकिन असल में लाइक कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, या आपकी जॉब पे कोई अप्रिसिएशन नहीं होती, ग्रोथ के सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाते हैं और ऐसा कुछ मिलता नहीं है. इनफैक्ट आपको मस्का लगा के सिर्फ आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है. समझ जाए दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड. अगर वर्ड्स और एक्शंस में फ़र्क है, दीज आर क्लियर कट साइंस दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड. हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो, पैटर्न्स पर ध्यान दो और अपने लिए सही बाउंड्री सेट करो. लाइक ऐसी बाउंड्री सेट करो कि ये जो मैनिपुलेटिव ट्रेट्स हैं इनको आप easily कैच कर सको. And we have talked about setting boundaries in episode 0 as well, and I will say it again, to create strong boundaries around your values and morals. Us as Muslims need to stop believing people on words. People just say anything these days. It's like Mufti Ming says, if people can say lol without laughing, they can say I love you without loving. So like realize when that's happening and detach yourself from that situation, from that relation. I have had so many people in my life saying stuff like you're so important to me, this that, लेकिन वो सब बातें सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब सिर्फ बातें करने का टाइम होता है, या जब मेरा इनपुट चाहिए होता है उनकी ज़िंदगी में. लेकिन जब भी मेरी कोई नीड होती है तो देयर आर नो एक्शंस. एंड पहले मैं ख़ुद को क्वेश्चन करने लगती थी कि मैं इतनी मुश्किल हूँ या मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, बट नो, नॉट एनी मोर. नाउ आई हैव मेड माई सेल्फ दैट इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम पीपल कि उनके मैनिपुलेशन मुझे मैटर नहीं करती. अब आई मेक श्योर दैट आई गिव देम इनफ टाइम, एंड आफ्टर दैट टाइम लाइक
अगर मेरी कोई बाउंड्री हर्ट हो रही हो, then I just move on from them. It's not always like people that are hurting us. Sometimes हम लोग किसी ऐसे situations में अपने आप को डाल लेते हैं कि और किसी से इतना ज़्यादा, किसी चीज़ों से इतनी ज़्यादा अटैच कर देते हैं that that after some time we need to start detaching from them because they're no longer serving us. The thing is कि मैं verbally बिल्कुल भी expressive नहीं हूँ. मेरे जो पॉजिटिव इमोशंस, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम दैट नाइसली, ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू शोइंग रिस्पेक्ट, टू गिविंग वैल्यू टू पीपल, आई मेक श्योर कि मेरे जो एक्शंस हैं उनसे अगले इंसान को रिस्पेक्ट और वैल्यू फील हो रही हो. आई मेक श्योर टू मेक पीपल अराउंड मी feel special through my actions. Like, I don't say a lot of that. I don't say कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, and I feel this way, I feel that way. I make sure that I show my feelings through my actions, and that's how you look at people. Like, look at your boss. क्या वो सिर्फ और सिर्फ बोली जा रहे हैं या प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, या एक्चुअली में मुझे वो वैल्यू दे रहे हैं जो वो कह रहे हैं बार बार. इसी तरह से अपनी रिलेशनशिप्स को देखें. सी, दिस इज़ व्हाट माई थेरेपिस्ट टॉट मी. वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस. अगर हम किसी के साथ दोस्त हैं या किसी कंपनी के साथ लॉयल हैं जो कि मैनिपुलेट कर रही है, और हम अलाउ करते जाएं उनको, लाइक पीपल कैन लिटरली सी that you will allow anything and anyone to break your boundaries and not doing anything about it, so they will never respect you. So you're actually showing them कि वो लोग कुछ भी कर लें and आप कुछ भी नहीं करोगी, so they actually end up not respecting you at all, because to them you are someone जिसको जितना भी घसीट लो वो कहीं नहीं जाने वाली. So why not? अच्छा, here I would like to mention, like, there are two types of energy suckers. एक वो जो आपके लिए नेगेटिव होंगे लेकिन वो बुरे इंसान नहीं होंगे. सो आपने उनको ज़िंदगी से कट ऑफ नहीं करना, उनसे इमोशनली डिटैच करना है. दूसरे वो जो एक्चुअली आपको नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, एंड दीज आर द टॉक्सिक वंस जिनको आपने निकालना है अपनी लाइफ से. अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें. अपने आप को ट्रीट करें जिस तरह से आप दूसरों से ट्रीटमेंट चाहते हैं, एंड देन पीपल विल स्टार्ट टू ट्रीट यू बेटर. अपने आप को टाइम दें. आपका टाइम इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. डोंट वेस्ट दिस टाइम ऑन टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक एनर्जीज एंड टॉक्सिक सिचुएशंस. डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स. लाइक, इमेजिन यू हैव अ फैमिली इन योर लाइफ दैट केयर्स अबाउट यू, ठीक है, एंड they see the right for you and they tell you कि इस इंसान से दूर रहो या इस कंपनी को छोड़ दो या वाइस वर्सा, एंड आपको भी नज़र आ रहा है कि अगला बंदा या बंदी या सिचुएशन इज़ अ रेड फ्लैग. It's taking away your energy, yet you're so weak to distance yourself from them. Imagine how damaging that is for you. You will start to lose the genuine people in your life जो कि एक्चुअली आपको वैल्यू देते हैं और आपके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है. यू विल लूज दोज पीपल एट सम पॉइंट इन योर लाइफ. हियर्स द थिंग अबाउट दीज टॉक्सिक पीपल, दे विल मेक श्योर टू ईट ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट्स ऑफ योर्स, एंड यू माई फ्रेंड आर स्मार्टर दैन दैट. एक मुस्लिमा की एनर्जी उसके रब को खुश करने में लगनी चाहिए, ना कि इंसानों के. दिस इज़ a big reason why I never respond to hate comments. In fact, मैं उनको delete कर देती हूँ. And the reason why I decided to delete them and not just leave them, कि मैंने पहले सोचा कि just respond नहीं करती, लेकिन जब तक आपके माइंड को पता होता है ना कि एक वहाँ पे मौजूद है, एंड यू हैव द ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड बैक. यू हैव द ऑप्शन कि लाइक यार आप उसको जाके बताओ कि लाइक वट एवर दे आर सेइंग दे आर रॉन्ग, और वट एवर टू प्रूव योर सेल्फ राइट. यू हैव दैट अर्ज. आई मेक श्योर कि वो मैं अपनी लाइफ से ऑप्शन ही निकाल दूँ एज सून एज आई गेट अ नोटिफिकेशन. एंड इफ़ आई हैपन टू रीड अ कॉमेंट under one of my posts that that is negative, I make sure to hit delete immediately,
ताकि मेरा माइंड उस तक दूसरी दफ़ा भी नहीं जाता। एंड दिस इज सच अ पावरफुल ट्रिक। लाइक भी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव मोमेंट, उसको आप डिलीट मार दें इमीडिएटली एंड यू विल स्टार्ट टू सी कि आपका माइंड, आपका हार्ट दोबारा उसकी तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। Like once you understand, it's time to let go of that toxic person, that toxic environment, that toxic experience, that toxic thing that you are like too attached to. Now it's time to plan your retirement. और retirement, like मैं typical retirement की बात नहीं कर रही कि 60 पे retirement and all that. Retirement, I mean from leaving that situation and planning the next steps. हो सकता है आपका next step will be to work on your physical health, and so you make sure कि आपका सारा focus और energy उस, maybe you want to do a spiritual retreat, so you can start journaling the required steps for. If you don't let go of the past, you'll never be able to invite what's coming for you. जो आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा. There's no point of holding on to things that are just not serving you. Literally अल्लाह का प्लान बहुत बड़ा है. I truly believe that, and I truly believe that. And हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें दुआओं में मांगते हुए भी शर्मा रहे होते हैं. Like literally अल्लाह जी से ऐसे मांगना चाहिए जैसे लाइक छोटे बच्चे मांगते हैं. लाइक बी डिल्यूशनल, गो बिग. आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो इंस्टा पे, एंड द गाय वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का पर्पस उनको 40 साल की उम्र में रिवील हुआ था. एंड इट्स सो अमेजिंग व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि हम अभी से इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं, चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं जैसे यही बस ज़िंदगी का मकसद है. इसके आगे तो ज़िंदगी है ही नहीं. अगर आप अल्लाह अकबर बोलते हो तो फिर कैसा है? अल्लाह तो सबसे बड़ा है ना. लाइक लिटरली अल्लाह हमारे हर डर से, हर खौफ से बड़ा है. किसी भी इंसान के किसी भी जॉब के चले जाने से कुछ भी नहीं होगा. वो क्या कहते हैं, अगर कुछ भी हो गया ना तो कुछ नहीं होगा. एंड विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस एपिसोड. टेक केयर माई लव्स. ऑल्सो अगर आप मुझे यूट्यूब पे या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लीव अ फीडबैक. इट वुड हेल्प मी अ लॉट.